Today they took the kit from me and said, "Mama, give it to us. We'll do it." तो मुझे पता नहीं था कि इन्हें एक्चुअली में आ गई है। एंड नित्या ने अपने ये नी गार्ड्स अपने आप पहने हैं, निरान ने भी। एक्चुअली अब मैं इन्हें छोड़ के चली जाती थी काफ़ी टाइम से, क्योंकि घर में काम होते हैं काफ़ी, तो मैं चली जाती थी। और इन्होंने पीछे से पहनने सीख लिए, मुझे पता ही नहीं है। आज सरप्राइज़ दिया इन्होंने मुझे। इनके एल्बो गार्ड और रिस्ट गार्ड में मैंने हेल्प कर दी, बाकी नाउ दे आर वेयरिंग द हेलमेट्स। Oh wow, all set? चलो नाउ गेट इनसाइड एंड wear your skates. अब स्केट्स क्योंकि बहुत ट्रिकी होते हैं और ठीक से पहनने बहुत ज़रूरी है, ताकि ये बीच में स्लिप ना कर जाएं गलत तरीके से। वैसे तो गिरते ही रहते हैं, दैट्स अनदर थिंग, लेकिन स्केट्स अच्छे से पहने होने बहुत ज़रूरी हैं। तो इसीलिए स्केट्स इनके कोचेस ही पहनाते हैं इनको। Now there goes Niran. Almost set. Niran? Hello. Hello. All set for skating? And now Nitya is waiting with her skates. Now Nitya is also almost set. Hey Nitya. Ready? There's Niran. Ooh, good job. नित्या के व्हील्स अभी रिसेंटली ही खुले हैं, कल ही खुले हैं, सो शी इज़ अ बिट स्कैर्ड एट द मोमेंट, बट कोई नहीं, हो जाएगा। इट्स जस्ट हर स्टार्टिंग, सो मैम विल हेल्प हर। नित्या के पहले 2 व्हील्स खुले थे, फिर सारे व्हील्स खुल गए। अब सारे व्हील्स मूव कर रहे हैं ना। वेरी गुड नित्या। ये बता रहे थे कल नित्या भी काफ़ी बार गिरी है, एंड शी सेड कोई बात नहीं मम्मा, अब मुझे पता है, अब मुझे डर नहीं लगता, गिरते हैं तो फिर से उठ जाते हैं, कुछ नहीं होता। So she has become that brave now. So मैंने इन्हें छोड़ दिया है ग्राउंड में, पीछे स्केटिंग चल रही है, एंड अब मैं घर जा रही हूँ। थोड़ा सा देखते हैं घर पे क्या चल रहा है और फिर इनको लेने आऊँगी। यहाँ पे जामुन के पेड़ हैं, इतने सारे जामुन गिरे रहते हैं यहाँ पे, और बाहर भी गिरे रहते हैं, बाहर भी दिखाती हूँ आपको। बाहर ये देखिए, यहाँ पे ये वाला जामुन का पेड़ है इधर, और इधर भी पूरे ग्राउंड में जामुन ही जामुन गिरे रहते हैं, और ये गार्ड्स यहाँ पे खाते रहते हैं सारे जो ये इस टाइम पे वर्कर्स होते हैं, सब लोग, एवरीवन। तो चलिए अब फाइनली मैं निकल गई हूँ स्कूल से बाहर, चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि ऐसे टाइम मेरे लिए थोड़ा लंबा रन हो जाता है कि जल्दी से आधे घंटे में ही मुझे अभी वापस आना है, लेकिन फिर भी मैं घर जाती हूँ, क्योंकि इससे बच्चे इंडिपेंडेंट बनेंगे, उन्हें मेरे बिना रहना आएगा, कि कुछ देर मम्मा के बिना भी रहना होता है, मम्मा पूरे टाइम साथ नहीं रह सकती।
तो उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैं अपनी ये फ़ाइट लड़ती हूँ कि आधे घंटे के लिए सही पर मैं घर ज़रूर जाती हूँ। आधे घंटे बाद मैं फिर आऊँगी अब इनको लेने, क्योंकि 15 मिनट तो ऐसे ही हो गए थे सब कुछ सेटिंग वगैरह करने में। तो आधे घंटे बाद आऊँगी, फिर इनकी 10-15 मिनट की क्लास और रह जाती है, 6:30 तक ले जाती हूँ इनको। तो इसीलिए मैंने इन्हें बोला हुआ है कि बेटा काफ़ी दिन हो गए, ऑलमोस्ट 10 डेज़ हो चुके हैं जो मैं इनको छोड़ के जाती हूँ और फिर मैं वापस आती हूँ, क्योंकि अब वो वाले कोर्सेज़ तो फिनिश हो गए हैं इनके। जो पेंटिंग और डांसिंग चल रहे थे वो फिनिश हो गए हैं। वो सिर्फ 20 क्लासेस के कोर्सेज़ कराए थे। लेकिन ये है कि स्केटिंग तो ऑनगोइंग प्रोसेस है। स्केटिंग आप ऐसे नहीं करा सकते कि खाली समर वेकेशन में चल रही है। वैसे सोचा है मैंने भी एग्ज़ाम्स टाइम में थोड़ा गैप लेना पड़ेगा। पता चला है बच्चे बता रहे थे अगस्त में एग्ज़ाम्स हैं, तो अभी ये जुलाई का मंथ जाएंगे, फिर अगस्त में मुझे गैप लेना पड़ेगा। तो आई थॉट कि नहीं अभी तो ये चलने ही दो, और घर जाने में मेरी भी अच्छी खासी वॉक हो जाती है। फिर डीएवी स्कूल से अपना घर तक जाती हूँ तो इसमें 4 चक्कर हो जाते हैं फिर, क्योंकि मैं बीच में दोबारा घर जाती हूँ। तो मेरे लिए भी अच्छा है वो कि एक्सरसाइज का टाइम नहीं है तो ऐसे ही सही वेट कंट्रोल में रहता है। एक प्रॉब्लम हो गई, अभी बिल्कुल अपने गेट के अंदर घुस के याद आया है। पर्स बच्चों के बैग में डाला हुआ था, जो वाटर बॉटल का बैग है, और वो वहीं पे भूल गई। व्लॉग बनाते बनाते घर आ गई। फिर अब पार्क में आई हूँ, अब क्या वापस जाऊँ और क्या ही किसी के घर जाऊँ। वैसे तो आस पड़ोस वाले बड़े खुश हो जाएंगे क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता उनसे मिलने का, लेकिन पता नहीं कौन अपने घर में इस टाइम पे क्या कर रहा होगा। ऐसे अच्छा नहीं लगता अचानक से जाना। सो आ गए पार्क में। मैं कह रही थी ना बार बार एक्सरसाइज नहीं होती, एक्सरसाइज नहीं होती। भगवान कह रहे ले तू आज एक्सरसाइज ही कर। यहाँ पे सारी मशीन्स हैं, ले तू एक्सरसाइज कर, पतली हो ले। और कम कर ले, 50 किलो हो जा। अभी 60 हूँ, हो जा 50 किलो। अभी 1 घंटा है ना, अभी हो जा, कर ले कम। तो ये दोनों बड़ी अच्छी लगती है मुझे, एक ये वाली और एक ये वाली। ये तो बहुत सिंपल और बहुत बढ़िया वाली होती हैं, और ये साइकिलिंग की भी यहाँ पे बहुत अच्छी है। ये दिखाती हूँ, ये वाली कहाँ जा रहा है। ये तो झूले वाली हो गई, ये वाली, ये इधर, ये वाली ऐसे, ये इसमें भी बड़ा मज़ा आता है। और बाकी ये वेस्ट के लिए हो जाती है, ये इस पे वेस्ट के लिए, ये जो है इस पे भी बहुत मज़ा आता है। इधर है ये 2 हैं, ये एक छोटे वाला ये नीचे लगा हुआ है लोअर, इस पे आप खड़े होके कर सकते हैं, और ये जो ऊपर वाला है इस पे आप बैठ के कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़ा आता है। और जब मैं आती हूँ वैसे कभी पार्क, तो बच्चे इसमें भी झूलते रहते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं। इजी वाली जो उनको लगती है वो कर सकते हैं, और फिर इसमें झूलते रहते हैं स्लाइड्स में। अभी दिखाती हूँ आपको आगे जाके स्लाइड्स। ये देखिए, ये स्लाइड्स हैं हमारे यहाँ पे, और ये पीछे एक तरफ नॉर्मल वाली स्टेयर्स हैं और ये कमांडो स्टेयर्स। तो ये बड़ी सही रहती हैं, ये भी एक्टिविटी हो जाती है एक बच्चों के लिए। तो मैं यहाँ सामने बेंच पे बैठ जाती थी जब कभी रेस्ट लेना होता था, और बच्चे यहाँ पे झूलते रहते थे बड़े मज़े से। फिर तो इनको भी एक्सरसाइज का लग गया था, बीच बीच में होता रहता है बच्चों को भी कि हाँ हम भी करें, कितना भी हो चाहे। कितना ही इनमें जान नहीं है, खुद में वेट है नहीं, लेकिन फिर भी एक्टिव रहने के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है वेट कम है तो आप मत करो, एक्सरसाइज एक्टिव रहने के लिए भी ज़रूरी होती है। तो बच्चे मेनली इन दोनों पे करते रहते थे मज़े से। तो चलो अब मैं भी थोड़ी एक्सरसाइज कर लेती हूँ, फिर जाएंगे लेने बच्चों को। आज तो पसीने में नहा लूँगी मैं बहुत बुरी तरह से, गलती हो गई, चाबी वहीं छूट गई, घर जा नहीं सकते। तो लेट्स स्पेंड द टाइम इन द पार्क। चलो ये भी अच्छा है, कनेक्ट विद नेचर। सो अभी मैं धीरे धीरे ये साइकिलिंग ट्राई कर रही हूँ आज।
टाइम निकालना है, कुछ तो करना ही पड़ेगा यार, दिमाग ख़राब हो गया। ऊपर जाके थोड़े बहुत पसीने सूख जाते इतने आधे घंटे में, अब और पसीनों में नहा लूँगी उल्टा। सर धो के आई थी, अभी लेट सर धोया था आज, सूखने की बजाय और गीला हो जाएगा। अब ये देखिए हमारी वेस्ट मूवमेंट, ये देखिए पूरी अच्छी खासी मूवमेंट होती है इससे, 180 डिग्रीज की मूवमेंट हो जाती है। सो अब हम आ गए हैं इस वाली पे, ये भी बड़ा मज़ा आता है इसमें, ये ऑलमोस्ट झूले की तरह ही है। इससे भी आपकी लेग्स एकदम वाइड ओपन हो जाती हैं प्रॉपर, और थाइस पे वर्क होता है आपकी। ये देखिए मज़ा आ रहा है, आज डिफरेंट सॉर्ट ऑफ वर्कआउट हो रहा है। चलो बहुत टाइम बाद पार्क में आना ही छूट गया था, बच्चों के साथ आ नहीं पाती थी ज़्यादा, क्योंकि बच्चों को रेस्ट करना है, बच्चों को गेम्स खेलनी है, बच्चों का ही सब कुछ लगा रहता था, अपने लिए टाइम निकालना ही छूट गया था। तो कोई नहीं, आज दे दिया भगवान ने टाइम। अब मैं आ गई हूँ ऑन माई अनदर फेवरेट एक्सरसाइज, जिसमें कि हमें बस लेफ़्ट राइट करना होता है, लेकिन इसमें भी साइड से पकड़ के करना होता है। जैसे मैंने इस हाथ से ये पकड़ा हुआ है, एक हाथ में कैमरा है, अभी मेरे को दूसरी साइड से पकड़ना है, तब मैं ज़्यादा स्ट्रांगली कर पाऊँगी ये एक्सरसाइज। ये देखिए, इससे भी आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है और वेस्ट लाइन पे काम होता है। तो सारी एक्सरसाइजेज बहुत अच्छी हैं। चलिए मैं कर लूँ थोड़ा सा दोनों हाथों से पकड़ के अच्छे से। चलिए जी, हो गई मेरी एक्सरसाइजेज, थोड़े से बाल सुखा लिए जाएं। ये शुक्र है आज हवा चल रही है, हवा सही है आज, तो थोड़ा सही लग रहा है, वरना तो हालत ख़राब हो जाती, वापस ही जाना पड़ जाता मुझे लग रहा था। पर आज उतनी गर्मी नहीं है, मौसम बहुत ही बढ़िया हो रहा है। ये देखो, वाह अमेजिंग। इधर से भी ये देखो, हल्के हल्के क्लाउड्स और सब कुछ। एक्सरसाइज हो गई मेरी, इनफ है आज के लिए। ये वाली नहीं कर रही हूँ, ये हैंड एक्सरसाइज, क्योंकि ये हाथों में बहुत बुरा वाला दर्द हो जाएगा, रात को खाना बनाने में मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से की नहीं है हैंड एक्सरसाइज प्रॉपर। और ऐसे ही एक यहाँ पे भी है, वो व्हील्स दिख रहे हैं ना आपको, ये जो छोटे छोटे व्हील्स दिख रहे हैं, ये भी, ये दो हैं, ये दोनों हाथों की इकट्ठे कर सकते हो आप। इसमें आप एक हाथ की कर सकते हो, पहले राइट हैंड कर लो, फिर लेफ़्ट हैंड कर लो, या जैसे भी आप चाहते हो। और वो वाली जो है उसमें 2 व्हील्स लगे हुए हैं, तो आप दोनों हाथों की इकट्ठे कर सकते हो उसमें एक्सरसाइज, लेफ़्ट राइट, और फिर चाहे ऑपोजिट में, चाहे कैसे भी, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगता हो। बाकी और सारी एक्सरसाइजेज मैंने कर ली हैं, झूले नहीं झूली हूँ बस। ये वाली स्लाइड्स तो पता नहीं कब झूले थे, बचपन में झूले थे कभी इन स्लाइड्स पे भी, अभी नहीं, फिर देखेंगे, फिर कभी मौका मिलेगा तो फिर कभी देखेंगे, जब सबके साथ होंगे, फ्रेंड्स वगैरह के साथ। अकेले मन नहीं कर रहा। ये स्लाइड्स भी खाली पड़ी हैं आज, अभी बच्चे आए नहीं हैं। बच्चों के लिए भी स्कूल खुल के बड़ा हेक्टिक शेड्यूल हो गया है ना, उनके ट्यूशन्स होती हैं, पढ़ाई होती है, सब कुछ होता है, लेवल बढ़ रहा है, तो ट्यूशन में भी वर्कलोड हो जाता है, घर का स्कूल का काम, घर आके वो करो, ट्यूशन जाओ, फिर एक्स्ट्रा पढ़ाई थोड़ी सी और माँ बाप वाली रह जाती है कि ये नहीं किया, वो नहीं किया। आंटीज़ और अंकल्स दिख रहे हैं, वो उस साइड बैठे हैं। जैसे ये वाला जो पार्क है हमारा, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो यहाँ पे जैसे ये मशीन्स और स्विंग है, और जो वो वाला पार्ट है वो साइड, उसमें सिर्फ बैठने की जगह है, ट्रीज़ है, और वहाँ पे बेंचेस हैं, बेंचेस यहाँ पे भी हैं, लेकिन वहाँ पे कोई ये नहीं है, ये सामान वगैरह कुछ नहीं है, ना ये मशीनरी है, ना झूले हैं। तो एक साइड इन्होंने बच्चों और बड़ों के लिए बनाई हुई है एक्सरसाइज करने के लिए, और वो वाली साइड रखी हुई है वैसे नॉर्मली लोगों को बैठने के लिए। तो हम जब हमारी आरएसएस की मीटिंग्स वगैरह होती है तो हम उसी साइड पे ही करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारी सारी स्ट्रेंथ वगैरह सब आ जाती है। लाइन में देखिए पीछे लोग वॉक कर रहे हैं, शाम हो गई है तो सब लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। तो हमारी जो आरएसएस की शाखा लगती है वो उधर ही लगती है, उस साइड पे ही, उस हाफ पोर्शन में उधर की साइड पे ही लगाते हैं हम। अभी देखो, अभी प्रोग्राम भी आ रहा है, कुछ हमारा होता है आरएसएस का ही। अगर मैं जा पाई, टाइम मिला तो उसको भी कवर करके दिखाऊंगी आपको क्या स्पेशल होता है उसमें।
तो आ गई हूँ मैं वापस स्कूल में। देखते हैं पर्स मिलता है कि नहीं। वैसे ऐसा कोई इशू नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे सारे कोचेज़ और स्टूडेंट्स ही हैं, तो ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं है। 99% वहीं मिलेगा, 1% का चांस तो हर जगह होता है, तो कुछ नहीं कह सकते। देखते हैं, वीडियो में कवर कर लेंगे, दूर से ही जूम करके चेक करते हैं बैग में लटक रहा है कि नहीं पर्स। उसकी वो आगे वाली जिप खोल के उसमें डाला था मैंने, पर जिप ओपन थी, तो देखते हैं अभी। तो आ गए हैं हम, ये देखिए ये बैग है जो पीछे रखा हुआ है, और ये रहा मेरा पर्स थैंकफुली। ये बच्चों की एक्सरसाइज चल रही है, इनकी एक्सरसाइज की भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे आपने मेरी पहले की वीडियोस में देखा ही है। तो ये रहे निरान और नित्या। ये मैडम, इसको पता है इतना गिरते हैं इसमें, और फिर भी वाइट पहन के आई है। इसको पूरा सजने धजने का प्रॉपर शौक है कि कोई बात नहीं, गिरेंगे तो क्या हो गया, गंदे हो जाएंगे कपड़े और इससे ज़्यादा क्या होगा, धुल जाएंगे फिर। तो ये स्टार्ट हो गई इनकी एक्सरसाइजेज। उस टाइम पे बच्चे कम थे क्योंकि हम लोग टाइमली आ जाते हैं, मोस्टली हम लोग लेट नहीं करते। तो अब ये इस बैच के सारे बच्चे हैं, अभी नेक्स्ट बैच स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्दी। ये देखिए, ये इनको सारी एक्सरसाइजेस कराएंगे। अब 4-5 एक्सरसाइजेस कराते हैं प्रॉपर, जिससे कि इनकी बॉडी खुल जाए, और फिर होता है काम। फिर ये स्केटिंग फिर स्टार्ट कर देते हैं। तो बहुत ही एडवेंचरफुल हो गया आज का डे, तो पार्क में स्पेंड किया। वैसे अच्छा ही था, कहते हैं ना हर चीज़ में कुछ ना कुछ अच्छा छुपा होता है, कुछ गलत भी होता है तो उसमें कुछ अच्छा छुपा होता है। आज चाबी छूट गई यहाँ पे, तो ऊपर नहीं जा पाई। इस बहाने पार्क में टाइम स्पेंड हो गया, और भगवान ने मौसम भी इतना अच्छा कर रखा था मेरे लिए कि कोई दिक्कत नहीं हुई, बहुत मज़ा आया। सो ये था मेरा आज का अ वेरी वेरी प्रोडक्टिव डे, जिसमें कि मैं अपने ऊपर भी बहुत ध्यान दे पाई, बच्चों के साथ साथ, घर के साथ साथ। सो स्टे ट्यून विद पूजा's प्रोडक्टिव रेल्म। आपके पास मैं आती रहूँगी और भी प्रोडक्टिव वीडियोस लेके। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, राधे राधे।